वेलकम टू इकोनॉमिक पावर। आज आप लोग को नेशनल इनकम के बारे में बताने वाली हूँ। किसी भी देश के उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपभोग तथा लोगों के मिलने वाले आर्थिक कल्याण के विषय में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेशनल इनकम से यह होता है कि किसी भी देश की उसमें कितना उत्पाद हो रहा है, कितना संसाधन का उत्पाद और उपभोग, देश के आदमी को कितना कल्याण हो रहा है, उस विषय को अध्ययन करने के लिए नेशनल इनकम या से अध्ययन किया जाता है। तो अगला बता रहे हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादन अंतिम वस्तुएं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। कोई भी देश है उसको एक वर्ष में अंतिम वस्तु मतलब कोई कंपनी है उसका मतलब कोई देश में कितना कंपनी है वो पूरा अंतिम वस्तु एक कार बना रहा है तो उस वर्ष में कितना वो कार प्रोड्यूस किया और जो डॉक्टर कितना सेवादार है वो कितना उस वर्ष में सेवा दिया उसको मूल्य मार्केट वैल्यू पर कन्वर्ट करते हैं और उससे नापा जाता है कि उसका राष्ट्रीय इनकम कितना है, उस देश का राष्ट्रीय इनकम। और इसमें विदेश से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल किया जाता है। विदेश से शुद्ध आय का मतलब कि वहाँ का आदमी यहाँ कितना काम कर रहा है, फिर यहाँ का आदमी वहाँ कितना काम है, सबको माइनस करके निकाला जाता है, उसे शुद्ध आय कहते हैं। तो उसे उसी नेशनल इनकम में जोड़ा जाता है। समझे? वास्तव में राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था के वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रहार की काम करता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय मतलब प्रहार मतलब फ्लो, कि उस देश में कितना फ्लो हो रहा है, कितना उत्पाद हो रहा है, ये सब का होता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। मतलब कि भारत में राष्ट्रीय आय को माप एक वर्ष में मतलब कि एक वर्ष भारत का माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, तो इस पर इसको निकाला जाता है। नेशनल इनकम का सूत्र होता है C+I+G-D+X- मतलब कि C माने उपभोग व्यय, I माने निवेश व्यय, G माने सरकारी व्यय, D माने की विघटन, X निर्यात या मयात। मतलब कि एक देश में कितना उपभोग पर व्यय हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है, निवेश पर व्यय हो रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट पर व्यय कर रहा है, सरकार कितना व्यय कर रहा है, और जो उसमें उपयोग सामान मशीन जो भी कुछ उपयोग होता है उसका कितना होता है उसको माइनस किया जाता है। फिर निर्यात कितना करते हैं, निर्यात में से आयात जितना अपना देश में हो रहा है उसको निकाल देते हैं और इस सब को जोड़ घटा कर निकाला जाता है नेशनल इनकम। होप आप लोगों को ये अच्छा समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट किसी भी देश के नागरिक द्वारा एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा स्टॉक से संबंधित है। मतलब किसी भी देश के राष्ट्रीय उत्पाद उस देश के नागरिक कितना उत्पाद अंतिम उत्पाद और एक वर्ष में कितना अंतिम उत्पाद करता है और सेवाएं कितना देता है, इस सब को मापते हैं मौद्रिक मूल्य पर, उसे राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद को निकालने के लिए पी सिग्मा पी गुना क्यू, मतलब पी यहाँ कीमत है और क्यू उत्पादन की कीमत है, मतलब उत्पादन में कितना कीमत लगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे पी और क्यू को और सबको योग निकलेगा, उसे नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर। राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है?
राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय उत्पाद मात्रात्मक अवधि है। राष्ट्रीय मात्रात्मक अवधि तो एक देश में कितना प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है इसको तो मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं ना। और राष्ट्रीय आय गुणात्मक अवधारणा है। राष्ट्रीय आय गुणात्मक देखा जाता है राष्ट्रीय आय कि कितना परसेंट पैसा आया तो उसमें कितना क्वालिटी पर पैसा मिलता है, कितना क्या होता है, ये सब दिखाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पाद स्टॉक से संबंधित। राष्ट्रीय उत्पाद स्टॉक होता है, मतलब कोई उत्पाद का स्टॉक कर देते हैं, अगर इस साल नहीं करता अगले साल सब स्टॉक हो सकता है। राष्ट्रीय आय प्रहार से अवधारणा पढ़ें, मतलब कि वो फ्लो होता रहता है, मतलब कि आज पैसा इतना आया, कल इतना आया, ये सब देखा जाता है ना। तो आप लोगों को राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद आप लोग को समझ में आया होगा। ये कंपटीशन के लिए और क्लास के लिए तो है ही है, कंपटीशन में भी आता है कभी कभी, पूछ लेता है कि राष्ट्रीय उत्पाद का सूत्र क्या है, राष्ट्रीय आय का सूत्र क्या है, ये सब लेता है। ये सब आप देखिए। धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और आगे से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से भी ऐसा ही जनरल नॉलेज टाइप नॉलेज आता रहेगा। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे देखते हैं, फिर आगे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।